स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। भारत का भूगोल विषय के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक चल रहा है, उसमें आगे बढ़ते हैं। भारत के भौतिक विभाग के अंतर्गत हमारा जो तीसरा मेन स्केच है वह है प्रायद्वीपीय पठार। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार। यह है, ये देखिए यहाँ पे, ये लगभग यहाँ पे जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उससे जो दक्षिण का भाग है ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम पठार है। इसका कुल क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह आर्कियन चट्टानों से निर्मित है और यह ज्वालामुखी से निर्मित पठार है। यह भारत के दक्षिण में स्थित है और इसकी जो आकृति है वो लगभग त्रिभुजाकार है। ये देखिए, यहाँ से इधर त्रिभुजाकार आकृति बनती है इसकी। इसकी जो औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर है। यह आर्कियन काल की चट्टानों से बना है जो अत्यधिक रूपांतरित हो चुका है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तरी पूर्वी पठार, दक्कन का पठार। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें पहले स्केच की केंद्रीय उच्च भूमि की। जो केंद्रीय उच्च भूमि है हमारा ये वाला, इसको पुणे कई भागों में बांटा गया है। जैसे अरावली पर्वत श्रेणी, आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे मेवाड़ का पठार, यहाँ पे मेवाड़ है। मालवा का पठार, ये मालवा का पठार है। यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार, ये यहाँ बुंदेलखंड है। विंध्यन श्रेणी, ये यहाँ पे बुंदेलखंड दक्षिण में विंध्यन श्रेणी है। और सतपुड़ा श्रेणी, यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में है। यह विश्व का प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि जो यहाँ पे पर्वत है, यह जो अरावली पर्वत है ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। ये खास है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। लूनी नदी इस श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदी है। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक मुख्य जल विभाजक भी है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। जो ये अरावली शिखर रेंज है, जो रेंज होती है कई श्रेणियों से मिलकर बनती है, कई चोटियों से मिलकर बनती है। इसमें सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे? आबू हिल्स। इस श्रेणी में एक आबू चोटी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। उसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। यह आबू पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है दिलवाड़ा जैन मंदिर। नेक्स्ट है मेवाड़ का पठार। यह पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। यह पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करता है। नेक्स्ट है मालवा का पठार। लावा निर्मित मालवा का पठार काली मिट्टी का संप्राय मैदान है। जो काली मिट्टी होती है
वो कपास की कृषि के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कपास के बाद यह गन्ने के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। जो सबसे नंबर 1 जो पैदावार मानी जाती है इसमें, वो कपास की मानी जाती है। लावा निर्मित मालवा का पठार काली मिट्टी का संप्राय मैदान है। यहाँ बेतवा, चंबल व माही नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। ठीक है, जो ये मालवा का पठार है इसका कुछ विस्तार राजस्थान में है, वहाँ पे इसको क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार कहते हैं। चंबल नदी घाटी में अवनालिका अपर्दन से बीहड़ बन गए हैं, जिसे उत्खात भूमि भी कहते हैं। ये अवनालिका अपर्दन क्या होता है, यहाँ की मिट्टी जो है काफ़ी मुलायम है, जो वर्षा होती है तो उससे यहाँ पे छोटी छोटी नालियाँ सी बन जाती हैं और ये वर्तमान में काफ़ी गहरी हो गई हैं, इसलिए यह बैडलैंड के नाम से विख्यात है, यानी उत्खात भूमि के नाम से विख्यात है। तो ये कहाँ पाया जाता है, मालवा के पठार में पाया जाता है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड का पठार। यह पठार ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच में स्थित है। चंबल नदी के द्वारा बने महाखड्डों के कारण ही इस प्रदेश को उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं। तो इससे पहले कहाँ था, मालवा के पठार में और बुंदेलखंड के पठार में, दोनों में ही उत्खात भूमि पाई जाती है, जो नदियों द्वारा अपर्दन के कारण बनती है। यह पठार प्राचीनतम बुंदेलखंड नीस व ग्रेनाइट के अपर्दन के कारण बना है। इस पठार पर सोपानी वेदिकाएं मिलती हैं। सोपानी वेदिकाएं जैसे सीढ़ीदार जो क्षेत्र बनता है उसको सोपानी वेदिका कहते हैं। विंध्यन श्रेणी, नेक्स्ट स्केच है विंध्यन श्रेणी। यह प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर बहुतायत से पाया जाता है। यह श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है, जिसमें विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यह पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। इसकी औसत ऊंचाई 700 से 1200 मीटर है। नेक्स्ट है सतपुड़ा श्रेणी। देखिए यहाँ पे इसमें सतपुड़ा श्रेणी है। यह श्रेणी भारत के मध्य में स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर राजपीपला की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी के रूप में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और यह महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। पूर्वी पठार, यहाँ पे पूर्वी पठार है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें छोटा नागपुर का पठार, ये छत्तीसगढ़ का पठार और दंडकारण्य का पठार। पूर्वी पठार को पुनः 3 उपविभागों में बांटा गया है: छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और दंडकारण्य का पठार। छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार झारखंड, दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं उत्तरी उड़ीसा में है। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है। ये छोटा नागपुर पठार है, दामोदर नदी है, यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और यह भी कह सकते हैं कि पूर्व की ओर बहने वाली दामोदर एकमात्र ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह पठार ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से निर्मित है। यह पठार खनिज संसाधन की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है, यानी कि जो छोटा नागपुर का पठार है, भारत में केवल यह पठार ऐसा है जो खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी धनी है, काफ़ी संपन्न है
इसमें सोना, चांदी, लोहा, कोयला सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्यों में है। यह महानदी तथा उसकी सहायक नदियां जैसे शिवनाथ, हसदो, मांड, ईव आदि प्रवाहित होती हैं। यह क्षेत्र कोयला भंडार में धनी है। जो छत्तीसगढ़ का बेसिन है वह कोयला भंडार में बहुत धनी है। नेक्स्ट है दंडकारण्य का पठार। इसका विस्तार ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में है। यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह भारत का मध्यवर्ती भाग है, इसमें स्थित है। यह अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ही कठोर है, पानी की अत्यंत कमी रहती है, इसलिए यहाँ पे फसलें ना के बराबर होती हैं। केवल वर्षा ही एकमात्र यहाँ पे सिंचाई का साधन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।